हम ये एक चीज यही कहना चाहेंगे दोस्त, आज आप लोग देख रहे हैं कि बदलते हुए इस वक्त के साथ लोग बदलते हुए जाना चाहते हैं। जो बदलेगा नहीं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपने बचपन की बात बताएं। हम जब से यहाँ धरती पर यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर आए, हम यही निरंतर देख रहे हैं कि शुरू में आज में बहुत बड़ा फर्क है। घर के ही हम बात कर लें तो हम पहले देखते थे कि गांव में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी जिसमें सफेद काला दिखता था, बस बड़ा सा एक एंटीना लगा रहता था बांस में खड़ा होकर, और उसमें ऐसे जैसे अगर चित्र कट जाए, चैनल कट जाए तो जैसे मच्छर की तरह पूरे टीवी में दिखने लगते थे। देखे थे आप लोग। उसके बाद जमाना जब चेंज हुआ तो कलर टीवी आ गया। बड़ा से टीवी बहुत बड़ा जगह लेता था। कलर टीवी के बाद फिर आ गया उसी में VCR। VCR कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर आ गई CD कुछ दिन चली होगी। लोग बहुत पसंद कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अब इसके बाद जमाना बदलने वाला नहीं है। इतना अच्छा जमाना आ गया है कि पहले एक कैसेट हुआ करती थी, उसमें रील हुआ करती थी, बहुत ज्यादा झंझटी काम था। लेकिन जब से DVD आई, CD आई, उसमें एक प्लेट हुआ करती थी, चमकती थी गोल गोल, उसको आप रख दो, अंदर चली जाती थी और उसमें आपको फिल्म दिखाई देती थी, पिक्चर दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे जमाना अपडेट हुआ, धीरे धीरे ट्रेंड बदला। फिर जो टीवी हुआ करती थी उसके बाद आ गया LED, उसके बाद आ गया LCD, LED, जो बड़ा सा एंटीना लगता था। फिर कुछ दिन के बाद आ गया डिश एंटीना। डिश एंटीना पहले तार से कनेक्ट करते थे, पहले केबल दौड़ाते थे लोगों को फिल्म विल्म देखने के लिए। उस केबल में आपको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता था। उसके बाद डिश एंटीना आ गया तो आप घर बैठे कहीं किसी केबल में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से मूवी देखिए। रिचार्जेबल थी और रिचार्ज होते हैं डिश, आज भी वही हो रहा है। लेकिन फिर जमाना धीरे धीरे अपडेट हुआ। डिश की जगह पर फिर आ गया स्मार्ट टीवी, फिर आ गया प्रोजेक्टर। मतलब कि कुल मिला के जो भी देख रहे हैं आप, धीरे 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 जो भी चीजें हैं सब बदलती हुई जा रही हैं। एक जमाना था कि फोन हुआ करते थे। शुरू में जब फोन आए थे तो बहुत लोगों को डर लग रहा था, इसमें हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कान में लगा लेते थे, यही सोचते थे कि क्या बोले। गांव में अगर शुद्ध हिंदी जो हम अवधी भाषा में बात करते हैं, वो अवधी भाषा में उसमें बात करने में डरते थे। यही सोचते थे कि अरे यार इसमें बोले तो कैसे बोले। तो अगर जिससे कभी भी शुद्ध हिंदी बोली नहीं गई है वो भी उसमें बात करते थे, हेलो कौन बोल रहे हो, अरे ये भी तो बोल सकते हो, हेलो कौन बोल रहे हो भैया। लेकिन धीरे धीरे जमाना जब बदला तो भी बदलाव आना शुरू हुआ। तो जो फोन बड़ा सा फोन हुआ, डिब्बा वाला फोन होता था, किसी किस्म तो 1 रुपया डाल दो तो बात करवाता था 1 रुपये में 1 मिनट। वो भी जमाना बदलता हुआ चला गया। कमाई के रास्ते थे, पीसीओ थे, फोन की दुकानें थी, वहां पर आप जाओ, फोन करो, उसके बाद जो बिल हुआ करता था आप उसका चार्ज दो। धीरे धीरे टाइम बदल गया। फिर आ गया मोबाइल फोन। मोबाइल जब शुरू में आया था तो नोकिया का जब फोन आया हुआ था तो लोग नोकिया को बहुत अच्छा फोन मानते थे। इतना अच्छा फोन मानते थे कि लोग नोकिया का ही फोन लेना चाहते थे।
लेकिन टाइम के साथ जब फोन की डिमांड बढ़ने लगी तो बहुत सारी कंपनियों ने अपना फोन लॉन्च किया, लेकिन नोकिया का फोन का टक्कर कोई नहीं ले पा रहा था। लेकिन उसने भी अपने को अपडेट नहीं किया। जैसे ही 10 से 20 साल मार्केट में रहा, उसके बाद फिर से अपडेट हुआ जमाना। आ गया एंड्रॉइड, आ गया एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन। अब उस स्मार्ट दुनिया में नोकिया ने खुद को अपडेट नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, जो नोकिया को टक्कर दे दी। नोकिया अपडेट नहीं कर पाया अपने को, तो मार्केट से बाहर हो गया। जिसकी मिसाल दिया करते थे लोग कि भैया फोन लेना तो नोकिया का लेना, बहुत दमदार है, गिरता है तो टूटता नहीं है, बातें अच्छी कराता है, क्लियर आवाज देता है। लेकिन आज देखो, समय के साथ बदल गया। आज अपडेट नहीं हुआ हो तो समय से बाहर हो गया। तो दोस्त, हम एक ही चीज समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप बदलते हुए इस जमाने के साथ नहीं बदलेंगे तो आप भी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ सपने आपके हैं, लाइफ में नाम कमाना है, इस दुनिया में अपनी एक छवि बनानी है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आप दूसरों के चक्कर में उसी भीड़ के हिस्से मत बने रहो कि दुनिया नौकरी के पीछे हैरान है तो हम भी नौकरी के पीछे हैरान रहें। अरे आपके अंदर कुछ स्किल होंगे, आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, आपके अंदर कुछ ऐसे करने की क्षमता होगी कि सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर कोई अंदर स्किल है तो आप बिल्कुल उसको बाहर करें और जमाने के साथ आप बदल जाएं, आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार।